हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर 1 का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स उसके बारे में जानेंगे। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि तुम्हें भी पता है अब 100% क्लैरिटी आ गया है हमारे ओडिशा के गवर्नमेंट की तरफ से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इसी साल से एप्लीकेबल होगा। जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में हैं इस बार उनका जो एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का जब एग्जाम होगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा 100% क्लियरली गवर्नमेंट ने अब फाइनली बता दिया है। हम एनईपी से रिलेटेड एक अलग से ग्रुप भी बनाए हैं जिसमें हम एनईपी रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जिन भी बच्चों को डाउट है एनईपी रिलेटेड कुछ भी, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप को ज्वाइन करने का मैं नंबर तुम्हें लास्ट में वीडियो के एंड में जाकर दूंगा, जहां पर तुम मैसेज कर कर एनईपी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो हमारा पेपर का कोड है MD1, जो कि सेमेस्टर 1 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीकॉम सेम 1 का पेपर है। पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स। सर पहले भी इकोनॉमिक्स होता था, अभी भी इकोनॉमिक्स है, क्या फर्क है? पहले जो इकोनॉमिक्स होता था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था, अब जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स है। मतलब यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है। पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले सेमेस्टर 1 में तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था, सेमेस्टर 2 में तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता था। अब दोनों को मिला दिया गया है और सेमेस्टर 1 में एक ही पेपर जिसका नाम इकोनॉमिक्स दे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, अब सोच कर देखो ये माइक्रो होगा या मैक्रो होगा या दोनों होगा? ये माइक्रो प्लस मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो दोनों को मिलाकर बना है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और ये हमारे सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। हम पूरा सिलेबस को कवर करवाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी हर एक यूनिट का नोट्स अपलोड हो गया है। क्वेश्चन पेपर हो नहीं सकता पास्ट ईयर का पेपर, क्योंकि ये नया है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे हम क्वेश्चन पेपर भी कलेक्ट करके सब ऐप में अपलोड करते जाएंगे। हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा पास्ट ईयर के जो भी मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे माइक्रो और मैक्रो को मिलाकर। जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का माइक्रो और मैक्रो था उनका पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको मिलाकर मैं तुम्हारे लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट बनाकर दूंगा, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। अब एनईपी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं आज से। एनईपी के अकॉर्डिंग हम सेमेस्टर 1 का पूरा सब कुछ कवर करवाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं पहले सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद बाकी बात करेंगे। हमारे सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं। एनईपी के 4 यूनिट्स हमारे सिलेबस में हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और 4 यूनिट हमें पढ़ना है। पहला यूनिट जिसमें से हमारा है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। याद आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये सारे टॉपिक्स थे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो टॉपिक थे ये यूनिट 1 और 2 में डिवाइड करके था। अब पूरा का पूरा यूनिट 1 में आ गया है। तो समझ में आ रहा होगा सिलेबस पहले के मुकाबले थोड़ा अब ज्यादा हो गया है। हम यूनिट 1 में बहुत सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिमांड से रिलेटेड भी सब कुछ यहीं पर पढ़ेंगे, सप्लाई से रिलेटेड भी सब कुछ हम यूनिट 1 में ही पढ़ेंगे, और कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड भी हम सब कुछ यूनिट 1 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में सिलेबस पहले के मुकाबले बहुत इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, पहले भी 4 यूनिट था, अभी भी 4 यूनिट है, लेकिन पहले माइक्रो का 4 यूनिट था, अब माइक्रो मैक्रो मिलाकर 4 यूनिट है। तो हर एक यूनिट का साइज इंक्रीज कर दिया गया है, तो सिलेबस का बर्डन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, आओ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डिमांड से रिलेटेड। सप्लाई से रिलेटेड देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेसिकली पहले डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 अलग टॉपिक होता था, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 अलग अलग टॉपिक होता था। अब सब कुछ यूनिट 1 के अंदर मिक्स कर दिया। देखो ना कितना सारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 इधर
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 15 ठो टॉपिक हमें यहां पर कवर करना है यूनिट 1 के अंदर। तो हमारा सिलेबस पहले के मुकाबले इंक्रीज, मतलब मैं तो बोलूंगा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। पहले अगर मान लो तुम 100 टॉपिक्स पढ़ते थे तो अब उसमें और 100 टॉपिक ऐड कर लो, टोटल अब तुम्हें 200 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वही 100 मार्क्स के पेपर के लिए, वही एक सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस को कंबाइन करके एक ही सेमेस्टर में डाल दिया है, जिससे तुम्हारा सिलेबस पहले के मुकाबले अब इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हैं, हम सब कुछ तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो थर्ड टॉपिक हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बजट लाइन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है। प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी और आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व, और आखिरी में है इंगल कर्व। तो कितना सारा टॉपिक है ना। सेमेस्टर 1 का एक इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी में सेमेस्टर 1 में बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 में हमारा डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, या कंज्यूमर बिहेवियर बोल लो। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर, याद आ रहा है ये पहले यूनिट नंबर 3 और 4 में होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अभी सबको मिलाकर यूनिट नंबर 2 कर दिया है। पहले का 2 यूनिट, अभी का 1 यूनिट बना दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या है। डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसोक्वांट्स कर्व, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, रिटर्न टू स्केल। कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री, मोनोपोली। बेसिकली ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, इसके अंडर में पहला फॉर्म है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक, और चौथा तुम्हारा ओलिगोपोली मार्केट। ये ओलिगोपोली मार्केट चौथा तुम्हारा आ गया। तो बेसिकली मार्केट से रिलेटेड भी सारे टॉपिक्स हैं, कॉस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो यूनिट नंबर 2 अगेन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 है। अभी तक हम जो भी यूनिट पढ़े, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 1 में डिमांड था, सप्लाई था, प्रोड्यूस कंज्यूमर बिहेवियर था। यूनिट 2 में प्रोडक्शन है, कॉस्ट है और मार्केट स्ट्रक्चर है। ये सब माइक्रो का टॉपिक है। अब यूनिट 3 से आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ये कहां का टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स याद है, पहले सेमेस्टर 2 में होता था मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब उसको सेमेस्टर 1 के इकोनॉमिक्स के अंदर में डाल दिया है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हम अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। न्यूमेरिकल भी होगा इस चैप्टर के अंदर में। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये जो टॉपिक है दिस इज न्यूमेरिकल। और आखिरी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट नंबर 3। और आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 4, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगेन एक मैक्रो रिलेटेड टॉपिक, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम कब आएगा, और भी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। देखो कंजम्पशन फंक्शन, APC, MPC, average propensity to consume, marginal propensity to consume, concept of investment multiplier, business cycle and its phases, RBI and monetary policy, inflation, interest rate, foreign exchange rate and balance of payment। कितना सारा टॉपिक है, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट हो गया। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें समराइज्ड वे में बताऊं तो हमारा 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 2 ये दोनों बिलोंग करता है माइक्रो को, यूनिट 3 यूनिट 4 ये दोनों बिलोंग करता है मैक्रो को। सब मिलाकर हमारा बनता है इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट। सेमेस्टर 1 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ाएंगे। अभी जाकर गवर्नमेंट के द्वारा
क्लियरिफिकेशन आया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उड़ीसा में इसी साल एप्लीकेबल होगा। अभी तक डाउटफुल चल रहा था, अप्लाई आधे जगह अप्लाई हुआ था, आगे जगह नहीं हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 100% एप्लीकेबल इसी साल तुमको करना पड़ेगा। तो हर यूनिवर्सिटी अभी इसी को अप्लाई करेगा ही करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स थोड़ा लेट से होने का आशंका है, बिकॉज हर कॉलेज अभी तक एनईपी के बारे में समझ नहीं पाया है, बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना और इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7205156733। इस पे व्हाट्सएप करके तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम्स है, एनईपी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, बीकॉम एग्जाम से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो हम इस नंबर पर तुम व्हाट्सएप करना। डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। सिर्फ व्हाट्सएप करना है। तुम्हारा कॉलेज का नाम भी मुझे व्हाट्सएप कर देना। हम हर एक कॉलेज का अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, तुम्हें उस ग्रुप में ऐड भी कर देंगे। एनईपी रिलेटेड भी ग्रुप बना है, वहां पर भी ऐड कर देंगे, जिससे कि एनईपी रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे तक आराम से पहुंचता रहे। तो अब हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सिलेबस जो है यूनिट 1 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चे YouTube चैनल को फॉलो करते रहना। मुझे इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप करना, जिससे कि मैं तुम्हें बहुत सारे हमारा जो ग्रुप्स है उसमें ऐड कर दूं, जहां पर तुम्हें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और पढ़ाई करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब से हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे सेमेस्टर 1 का और रेगुलरली प्रिपरेशन करेंगे हमारे एग्जाम्स की, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।